हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, बुक जो कि श्रीमद् भागवतम में है, पहले स्कंद में। तो आज हम 20वां अध्याय पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को कुंती महारानी की शिक्षाओं के कुछ श्लोकास लर्न करने के लिए बोला था। तो कुछ लोगों ने सुनाया था, कुछ लोग रह गए थे, तो कुछ लोग आए हैं आज। तो वो कुछ लोगों में से कोई कुछ सुनाएगा? हाँ डैडी सुनाएंगे। यस, इस दिन एब्सेंट है। एब्सेंट है। अच्छा, हमने तो बोला जो जो एब्सेंट था वो सुनाएगा, ये भी नहीं सुनाई थी। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप ना पहले मोबाइल से ज्वाइन करिए, मोबाइल से ना लिंक ज्वाइन कर लीजिए सब लोग थोड़ा, ताकि आप लोगों की आवाज आए। अपने मोबाइल से ना लिंक ज्वाइन कर लीजिए। तो आज क्या सुनाई थी वृंदा? कुंती महारानी का ना। अच्छा, तो ये कहाँ कौन सिखाया, लेकिन सीता भगवान माता का वहाँ क्लास होता है, वहाँ से तो माता बोले बेटा देखो अंकिता क्लास लेती है। वृंदा ने सुनाया था कुंती महारानी की शिक्षाएं। यहाँ पे भी वृंदा ने पिछली, हाँ हाँ, तो कुंती महारानी की शिक्षाएं 5 श्लोका लर्न किया वृंदा ने। इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। हरी बोल। पिछली क्लास में इसने सुनाया था, इसको बहुत सुंदर गिफ्ट मिला था, राइट? अच्छा गिफ्ट था। और उसमें तुलसी महारानी को जल डालना, ठीक है। ओके, इसको कलश दिया गया था पिछली बार। तो और भी बच्चों ने सुनाया था, किसी किसी ने 1 सुनाया था, किसी किसी ने 2 सुनाया था, और किसी ने 3 सुनाया था, और किसी ने 1 भी नहीं सुनाया था। तो आज सुनाएंगे ना आप? क्या शिष्य खड़े हो जाइए आप। राजेश्वरी ने सुनाई थी, सुरोत्तम भी सुनाया था, जो सबसे नालायक स्टूडेंट है। चलिए, तो अभी माता जी आप करेंगे। हाँ, हरि बोल। अभी माता जी 1 मिनट हरि बोल, हरि बोल। नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वरं आगे करिए, परम। टेलीफोन आगे करिए, ज्वाइन जो किया है। आप ज्वाइन किया था, फोन ले लीजिए। माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑफ है। बोलिए। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञानधूर्च्छायमाव्ययम् न लक्ष्यस्य मृडदेशा नटनाट्योधरो यथा मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञानधूर्च्छायमाव्ययम् न लक्ष्यस्य मृडदेशा नटनाट्योधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोगो विधानार्थं कथं पश्येमहीश्वरः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकज, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनेत्राय नमः नमः पंकज मालिनी। नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज, पंकजघ्राय नमः। वेरी नाइस, हरि बोल। माता जी के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वैष्णो के स्वाद में ना ताली नहीं मिलती, क्योंकि मदारी थोड़ी है हम लोग, है ना। इसलिए बोलते क्या बोलते हैं? हरि बोल, ठीक है ना। वैष्णो के स्वाद में हरि बोल। तो और देंगे वृंदा, सब सुना दो एक बार। नमस्ते पुरुषं तादम्
ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञदोक्षजमभयम् न लक्ष्यसे मृडदेशाम् नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम ये स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये ओके, वेरी नाइस। हरि बोल। हरि वृंदा बोल। वृंदा देवी की जय। और कौन सुनाना चाहेगा? वृंदा माता जी दोबारा नहीं सुनाएंगे आप? दोबारा सुनाए? थोड़ा बहुत याद है, इसीलिए आज सुनाया जा रहा है कि उस दिन तो बड़ा स्पीड में सुनाए थे। हाँ, सुनाइए। त्वमादेश्वरं प्रकृते परम लक्ष्य अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बाहिर्व्यवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और तीसरा वाला देख लेना। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकज जांग रहे जांग रहे जांग। हम्म, हाँ माता जी सही बोल रही पंकज जांग रहे। भगवान की जो तलवे से लेके जांग तक है ना, भगवान के बहुत सुंदर है ना, कमल के समान। भगवान की ये सब सारी चीजें कमल से तुलना की गई। आप लोगों को पता है कमल का जो पुष्प है वो इस भौतिक जगत का नहीं है ना। आप लोगों को सारे जो फ्लावर्स हैं वो भौतिक जगत के हैं। जैसे आपके यहाँ होते हैं गुलाब है ना, गेंदा है, चमेली है ना, ऐसे बहुत से फ्लावर्स है जो इस धरा के है। लेकिन अपराजिता ये यहाँ का नहीं है, वो स्वर्ग का है ना। हर श्रृंगार, हाँ हर श्रृंगार, ये अपराजिता ये तो जो अपराजिता का पेड़ कहीं कहीं पे होता है वो यहाँ का नहीं है, स्वर्ग से आया। इट इज ब्रह्म बोलते हैं वो भी। और जो ब्रह्म कमल, कमल को ही बोलते हैं, कमल होता है ना, उसी को ब्रह्म कमल भी बोलते हैं, कमल भी बोलते हैं। तो कमल का जो पुष्प होता है वो इस भौतिक जगत का नहीं है। जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा का क्रिएशन किया भगवान ने, तो ब्रह्मा कहाँ बैठते हैं? यानी ब्रह्मा के पहले क्या विराजमान था? समझ में आया? तो कमल का जो क्रिएशन है ये वैकुंठ में है, गोलोक में है ना, भगवान के धाम में, गोलोक धाम में। और कई कलर में खिलते हैं, व्हाइट, पिंक, ब्लू, ऐसे वर्णन है गोलोक धाम में। तो कमल का जो पुष्प है ये, इसकी आकृति जो है ये ब्रह्मांड के समान है ना। जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी जो आकृति है वो किसके समान है? कमल के पुष्प के समान है। और कमल का पुष्प जो है, जो वैकुंठ है, वैकुंठ के बाद गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम का जैसा शेप है, वो कैसा शेप है? कमल के पुष्प का। तो इसे सोचना चाहिए कि भगवान की तुलना गुलाब के फूल से क्यों नहीं की जाती, है ना। ऐसे बोल सकते हैं ना, भगवान की आंखें चमेली जैसी हैं, गेंदे जैसी हैं, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं सब उसकी जैसी। लेकिन कमल से क्यों तुलना की जाती है? कमल से इसलिए तुलना की जाती है कि कमल का पुष्प जो है ये इस जगत का नहीं है। क्लियर हो गया? तो जब भी आप लोग कमल का फूल देखिए या भगवान को ऑफर कीजिए तो ध्यान रखिए कि साधारण फूल नहीं है, ये भगवान के धाम का, गोलोक के धाम का फूल है ना। तो मायापुर में, पहले वृंदावन में, हर जगह पे ये कमल के पुष्प पाए जाते थे। इनको बहुत पवित्र माना जाता है ना। हर यज्ञ में, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये इस धाम का नहीं है। तो हालांकि कमल के पुष्प से भगवान की तुलना करना भगवान को उपहास करना है, आचार्य कहते हैं। लेकिन हमारे जो बाकी आचार्य वो कहते हैं कि भौतिक जगत में है क्या जो तुलना की जाए या समझाया भी जाए भक्तों को कि भगवान ऐसे हैं, है ना। जैसे किसी को बताते ना, भाई ये व्यक्ति का ऐसा बहुत सुंदर था, उसका ये चीज ऐसे है, इसके तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि अच्छा वो ऐसे होगा, है ना।
तो भगवान को हम कैसे इमेजिन, क्योंकि हम भौतिक जगत की चीजों को ही देख सकते हैं, हम आध्यात्मिक चीजों को देखने के लिए हम नहीं है, है ना, इसलिए ऐसा। तो ठीक है, तो नमः जब हम बोलते हैं तो बाजरे का मिला लो क्या उसमें? लोग बोलते हैं, जब हम श्लोक बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज जाग्रहे। भाव शुड बी देयर, है ना। इससे कैसे समझ में आएगा, जब हम श्रीमद् भागवतम, अब इसमें तो प्रभुपाद का अलग अलग परपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके पास अगर श्रीमद् भागवतम है तो पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 35 श्लोक अगर आप खोलेंगे, 15 श्लोक से खोलेंगे, 16 श्लोक खोलेंगे, तो ये श्लोका रहेंगे। उसमें संधि विक्षेप भी है और हर शब्द की मीनिंग भी है। तो क्या होता है, जब हम याद करते हैं तो केवल शब्द नहीं याद करें, शब्दों से हमारा परिचय नहीं है ना, तो परिचय लगाना चाहिए, तब ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, है ना। तो जिन शब्दों से हमें रिलेशन डेवलप, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो जैसे बोला है नमः पंकज नाभाय, मैं उन भगवान को नमन करता हूं जिनकी आंखें कमल के समान है ना। तो भगवान की आंखें भौतिक नहीं है, हमारी आंखें भौतिक है ना। तो एक सूरज की रोशनी चाहिए, एक लिमिटिंग लिमिटिंग ही देख सकते हैं, आंख से केवल हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान आंख से खा सकते हैं, भगवान आंख से कृपा कर सकते हैं, है ना। भगवान आंख से गर्भाधान कर सकते हैं। तो भगवान के जो नेत्र हैं या भगवान की जो इंद्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं, गुणातीत होती हैं, आध्यात्मिक होती है। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है ना। हम आंखों से खा सकते हैं, कौन कौन खा सकता है, दूध कौन पी सकता है आंख से कोई भी नहीं। लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान अपने एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रियों का कार्य कर लेते हैं, है ना, अद्भुत चीज है। तो जब हम कोई श्लोक बोलते हैं तो उसकी फीलिंग कहाँ से आएगी, जब उसके अर्थ जानेंगे, मीनिंग समझना चाहिए। तो हमें पहले तो लर्न करना चाहिए, लर्न हो जाए, है ना। जैसे माता जी नाम ललिता, जैसे ललिता माता जी श्लोक है, इनके कई शब्द संस्कृत के ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना सही उच्चारण या मेरा सही उच्चारण आप लोग एक रिकॉर्डिंग ले लीजिए 5 श्लोका के, है ना। और फिर उसके बाद अपने से बोलिए, क्योंकि गलत मत याद कीजिए, है ना, अपने से बोलिए तो वो याद है। कम से कम आपको श्लोका तो लर्न हो गया, और श्लोका की मीनिंग लर्न कर लोगे तो जब आप बोलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी जैसे आज हम जब आज बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। अब मुझे जो रस मिल रहा है आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थ के साथ नहीं है ना। कौन से कृष्ण को मैंने जो वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कितनी लीलाएं आ गई मन में, है ना। देव की कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ, सब सब लीलाएं आ गई। तो when you लाइक दिस, इस तरह से जब हम याद करते हैं, मीनिंग के साथ याद करते हैं, तो हमारे भाव अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे हम जब कोई भी चाहे रामायण का भी कोई चौपाई बोले, है ना, तो जिसको अर्थ जानते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है ना प्रभु जी। तो अब आप थोड़ा सा आप भी लर्न कीजिए, एक तो श्लोका ही सब याद कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय। तो क्या होगा, जब आप कीर्तन करते हैं ना तो भगवान को ये श्लोका से, क्योंकि भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवान का क्या नाम है, उत्तम श्लोक। सभी श्लोक में जो सबसे उत्तम है वो कृष्ण है ना। इसलिए। शिवांगी बंद कर दी बेटा। मतलब एक क्वेश्चन, यस यस। जैसे मंदिरों में जो पुष्प अर्पण होता है उसको दोबारा से लोग यूज करते हैं, ऐसा है कि बहुत जगह होता है, इस्कॉन में ऐसा इस्कॉन में तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। अब यहाँ पे तो ऑफर्ड होता है बास्केट में, तो दूसरी जगह आपको दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। यहाँ पे वापस नहीं ले जाता, लेकिन बाकी मंदिरों में हमने देखा है बहुत सी जगह से, रिपीट शिव होता जी है, के मंदिर में जाता क्या है क्या वो कोई बेलपत्र है, वो तो हर जगह है। बिजनेस, हाँ जैसे बाहर जैसे लेके दिया दिया का भी ऐसे होता है, दिया जला के अगर ऑफर कर दिया, नारियल का, हाँ जचड़ा पर, वो सब तो होता है, अब क्या करोगे, इसलिए अपना ले जाके ऑफर करना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए ऐसे। हाँ अनुराग प्रभु आपको आता है तो सुनाइए, अनुराग प्रभु को मोबाइल दे दिया, कृष्णा मोबाइल। कृष्ण
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा ये क्या करते हैं? प्रभु जी के लिए हरे बोल पड़ेंगे। हरे बोल। थैंक यू। नेक्स्ट सुना। यस। अभिमन्यु नाम है ना? अच्छा गौतम। मुझे आज पता नहीं क्या हो गया, मैं सबका नाम भूल रही हूँ। ओके गौतम। नमस्ते पुरुषं पदम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमो पंकजग्राय। वेरी नाइस। हरे बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो देखिए देखिए आप लोग जैसे राधा गोविंद के पास खड़े हुए हैं, है ना? अब मान लीजिए प्रणाम कर लिया, प्रणाम करने के बाद खड़े होइए, बोलिए नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज जाग्रहे, है ना? अब बोल के देखिए देखिए कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह जब आप स्तुतियां गाते हैं तो उसमें बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी, नहीं सॉरी, प्रणाम मंत्र क्या है उनका? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते और उनका कृष्ण का क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तो भगवत गीता खोलिएगा ना तो उसमें पूरा लाइन से दिया हुआ है, वो मंगलाचरण है भगवत गीता में। जो शुरू से दिया ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना? इस गुरु को प्रणाम है जो मेरी अज्ञानता से आंखें। फिर रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है, हाँ? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। कि ऐसे रूप गोस्वामी को मेरा प्रणाम है जो चैतन्य महाप्रभु के भाव को जानते हैं, है ना? जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए, वो उनके मन में क्या स्थिति थी, क्या सोचते थे, वो जानते थे और वो वही बुक्स के फॉर्म में लिख के गए, है ना? तो ऐसे रूप गोस्वामी को प्रणाम, है ना? फिर उसके बाद सभी गुरुजनों को प्रणाम, है ना? पढ़िए आपके पास भागवतम। वंदे हम श्री गुरु श्री युद पद कमलम श्री गुरुन वैष्णव, गुरुन बोला गया है नहीं, सभी गुरुजन पर। गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण ललिता विशाखा नितांश। हे फिर बोले सगण रघुनाथान्वितम तम तम सजीवम साधुवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु करुणा सिंधु दीन दीनबंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा राधा कांत कांत नमस्ते नमस्ते कांचन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी अनुसुते प्रणमामि। देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरु, ये वैष्णव को प्रणाम है, आपस में प्रणाम करते। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु भयवच सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण शरणागति। शिवांगी क्लास में नहीं आओगे, ऐसे समझ करना है। और पार्थ कहाँ है? कोई पढ़ रहा है? तो 20वां श्लोक हम शुरू करें। अभी समझ में आ रहा है? देखिए प्रेयर मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, ये मंगलाचरण सबको याद होना चाहिए। मंगलाचरण याद करते हैं, याद है? पहले इससे याद होगा ना, गीता के मंगलाचरण में से लर्न करो, मीनिंग के साथ लास्ट में मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, तो आप लोग रोज बोलिए और ये लर्न करिए, है ना? विष्णु लर्न ही होगा, काफी हद से लर्न, इसको थोड़ा सा और लर्न कर।
हाँ, तो रोज बोलिए, देख देख के बोलिए आप लोग घर पे भगवत गीता खोल के, है ना। रोज बोलिए, 10-15 दिन बोलिए, याद हो जाएगा सारा। ठीक है ना, रोज बोलिए मंगलाचरण। उसके बाद जैसे आप लोगों को 3 श्लोक तो लर्न करा दिए, और आप लोगों को होमवर्क मिला है भगवत गीता में 3 श्लोकास। फर्स्ट तो है ही है ना, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये फर्स्ट श्लोका तो आपको लर्न करना है, बाकी 2 श्लोक आप सिलेक्ट कर लीजिए 1 से 6 में। क्लियर है? आपके क्वेश्चन आंसर बने ना 1 से 6 के भगवत गीता के एग्जाम में, इन लोगों का कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप क्विज करा दीजिएगा। ठीक है? नहीं नहीं, आपको नहीं, इन लोगों का भगवत गीता वापस चल रहा है, तो इन लोगों को भगवत गीता भी तो 1 श्लोक तो फर्स्ट वाला तो लर्न कर ही लीजिएगा, पहला श्लोक, है ना। और भगवत गीता का 2 श्लोक और कोई लर्न कीजिए। हाँ, तो फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट है। एक श्लोक कंप्लीट करता है, खत्म हो गया था, उसमें लोग फिर एक श्लोक कितना किया है? 48 48 पूरा किया। वेरी नाइस। मतलब ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिए? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम बुक सेट है, आप लोग अब खरीद लीजिएगा, परचेज कर, गिफ्ट में पैसे दे सकते हैं आप लोग, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भागवतम होनी चाहिए, भागवतम भगवत गीता ये सब बुक्स आपके घर में होनी चाहिए। किसके किसके घर में है भागवतम? भागवतम लगभग सबके घर में है। आगे आप भी थोड़ा सा खरीद लीजिए। भगवत गीता तब तक कंप्लीट ही हो जाएगा आप लोग का। एक बार शॉर्ट में 9 डे का कोर्स किया ही है आपने? नहीं किया, अच्छा, उसके आपने, बाद आए थे। अच्छा, तो आप यहाँ पे सैटरडे को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, घर पे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे। नहीं, मेरे हस्बैंड बोले कि वो सैटरडे क्लास अटेंड करेंगे और हम बच्चे को देखेंगे। तो ठीक है। नहीं, अच्छी बात है। सैटरडे माता जी के आ जाओ और ऑनलाइन तुम कर लेना। ऑनलाइन बच्चों के साथ नहीं हो पाता, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत शरारती बहुत साथ 7 बजे से कुछ हो नहीं सकता। नहीं, ये क्लास ये कर लेंगी, एक वो, और दोनों एक साथ बैठ के संडे को आपस में डिस्कस करके हो जाएगा, है ना प्रभु जी? सही है। ऐसे कभी हो नहीं सकता, ये फिल्मों में होता है प्रभु जी। वहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं, जहाँ छोटे छोटे होते हैं ना, वहाँ बच्चों के बारे में डिस्कशन होता है। वो सब पिक्चर में अच्छा लगता है ना माता जी, सब लोग। ये भी हस्बैंड वाइफ सूरतम पढ़ते हो माता जी के साथ? बच्चा छोटा है। बच्चा अच्छा अच्छा, तेरा मतलब छोटा है। बहुत बढ़िया रहा। तुम तो बहुत बहुत संभालते बच्चे को। सब देखिए यहाँ पे कितना बोलते हैं। हाँ, देखिए परम प्रतिष्ठा माता जी, अब आप क्या बोलेंगे? बच्चे बड़े हो गए। याद नहीं रहते क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। देखिए माता जी के बच्चों के बच्चे हो गए इसलिए वो नहीं याद कर पाती है। आनंद पता का भी सेम प्रॉब्लम। बच्चों के बच्चे हो गए, सोचिए। हाँ, बच्चों के बच्चे छोटे हैं, तो मतलब तुम लोगों को मेरा डंडा कहाँ है? बस भी टेक में रह गया। बस खाली उन्हीं का रीजन वैलिड है, बाकी सबका नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, हमने कभी ट्राई नहीं किया। आपको मालूम है, आपके एक एक्सपीरियंस है लाइफ के, है ना। जब आपको कुछ एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो जब आप ट्राई करेंगे तो भगवान मार्ग देते हैं, समझ में आया? हम क्या कहते हैं, नहीं हम अपने बल पर, जैसे अर्जुन बोलता है ना, जरा मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है। यही बोलता है ना अर्जुन फर्स्ट लेसन में, कि जरा कृष्ण ऐसा करो, रथ को जरा बीच में लेके चलो, जरा मैं देखूं तो कौन कौन युद्ध करने आया है। क्या हुआ उसको? यही होता है, जब अपने से देखने चलोगे, संभालने चलोगे ना, कुछ नहीं होगा। भगवान से बोलो, भगवान मैं ये करना चाहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसी परिस्थितियों में की हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते उस परिस्थितियों में पढ़ने के लिए। माता जी प्लीज हम लोग से शेयर करिए, मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं आप लोग तो बोल रहे हैं हमारे तो बच्चे पैदा हुए हैं, टांग टूटा है, हम फिर भी पढ़ते थे। आप हमारे घर की आज की स्थिति देख लीजिए, बहुत प्रलयकारी स्थिति, लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बहुत लंबा नहीं सोचते। आप लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा। हम एक एक स्टेप सॉल्व करते चलते हैं। अच्छा, अभी ये कर लेते हैं, इसके बाद ये कर लेते हैं, फिर भगवान मदद करते हैं।
आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों क्लेश एकदम परम सीमा पे हैं इस समय मेरे पास। आप समझते हैं? आप लोग सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? लेकिन किया जाता है। कैसे किया जाता है? भगवान बिल्कुल सब बंद है, अब तो मजा आएगा काम करने में। क्यों? क्योंकि अब मेरी चलेगी नहीं। मेरी जितनी हैसियत थी या हमारी जो प्लानिंग है वो मैं ऐसे ऐसे करने का सोची थी, लेकिन सारा फ्लॉप हो गया है। नाउ यू एंड मी। भगवान ज्ञान कैसे देते मालूम है? कुरुक्षेत्र में। आपने कभी देखा युद्ध का मैदान देखा है कैसा होता होगा? आप सुन भी नहीं सकते, इतनी इतनी आवाज होगी, इतनी मेंटल टेंशन, युद्ध का माहौल। आप समझ रहे हैं? हाँ, अभी कोरोना हो गया था तो मैं घरों में हदस हो गई थी, है ना? हर जगह मृत्यु का समाचार। कैसा लग रहा था? एकदम अजीब लगता था, है ना? फोन नहीं उठा। उस समय मैंने मैंने सोचा था कि जब जैसे कहीं सुनते थे कि महामारी हो जाती थी या पूरे लोग मर जाते थे, लाश ही लाश थी, मतलब जलने का नहीं होता था, ये हालत थी ये कोरोना में, है ना? अपने सगे संबंधी संबंधी से हमारे गुरु भाई हैं, उनकी बेटी मर गई, वो लाश जलाने नहीं दिया, उन्होंने अपनी बेटी की लाश वो लेके गए, क्या कहते हैं, कार में, और अपने गांव जला के जाके उसको अंतिम सांस। सोचिए, रास्ते भर 12 घंटे की जर्नी, अपनी बेटी का लाश अपने बगल में लेके गए। सोच के देखिए, ये सब फिल्मों में होता था, है ना? सो कहने की बात यह है कि पूरा 12 घंटे तो अपने बेटी, मरी हुई बेटी को लेके, सोचिए। एक तो वही इतना बड़ा काम है कि बच्चा नहीं रहा, है ना? और कितना, 18-19 साल की लड़की, है ना? और बहुत लगाव था उनके फादर को अपनी बेटी से, बहुत लगाव है। और वो लाश वही बगल में पड़ी है, उसको जलाने नहीं दिया जा रहा है कहीं नोएडा में, गांव लेके जाए गए, वहां पे उनका अंतिम संस्कार करा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा बहुत ही विचित्र, मतलब घबराहट होती थी, है ना? तो भले हमारे साथ कुछ नहीं है, लेकिन बाकियों के साथ सब कुछ हो रहा है। वी कांट फील वेरी हैप्पी। कोई भी पर दुख दुखी ही होते हैं हम लोग, है ना? आसपास अगर एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मेरे साथ तो है। लेकिन अगर हम बुरा भी ले, लेकिन आसपास सब अच्छे रहते हैं तो ठीक लगता है ना? तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत मुश्किल होती हैं। तो भगवान कब काम करते हैं मैं आपको बता रही हूँ, है ना? और सत्यव्रत मुनि जो थे, है ना, भगवान ने कहा कि ऐसा है, प्रलय होगा। मछली वाला कहानी सुना है आप लोग ने? है ना? मत्स्य अवतार वाला सुना ना? छोटा सा मछली रहता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो फिर भगवान कहते हैं भैया ऐसा है, अब प्रलय होने वाला है ना? क्या करना है तुम्हें सत्यव्रत? तुम ना नाव आ जाएगी एक समुद्र में, और प्रलय, प्रलय का मतलब समझते हैं? धरती खत्म हो जाएगी। भूकंप में थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है, ऐसे ऐसे होता है, तो मतलब प्रलय का मतलब पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पूरी जगह पानी भर जाएगा। क्लियर हो गया? ये हालत होगी, पूरी जगह पानी भर जाएगा। आप समझ रहे हैं मतलब, है ना? उस प्रलय, और प्रलय का जल कैसा होता है? बहुत शांत, ऐसे ऐसे है ना? उसमें आपको नाव मिल जाएगी, आप लोग ऋषि मुनियों के साथ बैठिएगा। कितना प्रलय, लाइट एकदम घंघोर बारिश होती है, बिजली चमकती है, आप सोच भी नहीं सकते वो सब, है ना? वहां पे बैठिएगा, मैं आऊंगा मछली का अवतार लेके, है ना? और आप क्या कीजिएगा, ये लंगर दे उसमें रहेगा, ऐसे लीजिएगा और मेरी सींग पे मार दीजिएगा, तो आपकी नाव और मेरा सींग एक साथ हो जाएंगे। फिर आप प्रश्न पूछिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा, वहां मैं आपको ज्ञान स्थापित करूंगा। कहाँ ज्ञान दिया? सोच के देखिए, आप लोग कह रहे हैं ना भक्ति कहाँ होती है? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में होती है। और उस अवस्था में जब आप करके निकलते हैं ना, उसको अनुभव कहते हैं। वो मेरे पास, अभी आप लोगों के पास नहीं है। एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम में तो हम लोग जो सोच भी नहीं सकते, भगवान उसको कर देते हैं। तब पता चलता है कि हमारे आपन सोचे होत नहीं, हरि सोचे तत्काल, है ना? आपन सोचे होत नहीं, हरि सोचे तत्काल, वहां विश्वास जागृत होता है ना? तो आप लोग जैसे, आप लोग अपना 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 अनुभव, मत बच्चा छोटा है ये है, ऐसा है, तो आपने एक परिस्थिति अपनी क्रिएट की है ना। हम कह रहे थोड़ा बहुत तो सुन पाओगे, 1-2 घंटा, क्योंकि लगातार क्लास नहीं होती है, क्लास का समय थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ठीक है, ये सब कुंती महारानी के एक्सपीरियंस है। यही सब कुंती महारानी बोलती आ रही है ना, लाक्षागृह में जलाए जाना,
मामूली बात होती है? बच्चे को विष दे के मार के नदी में फेंक देना, सोच लीजिए। भीम चला नदी में फेंक दिया था भाई, उसको खत्म कर दिया था, एविडेंस भी खत्म कर दिया था, तो कृष्ण ने बचाया है ना, समझ रहे हैं? तो कुंती महारानी बता रही पूरा अलाक्षागृह में पूरे परिवार को जला दिया, सोच के देखिए। बहू, उनकी एक ही बहू है ना, उनके साथ क्या किया गया है ना, द्रौपदी के साथ क्या किया गया, पूरे अपमान किया गया उसका, सोच के देखिए, है ना? क्या नहीं किया गया। तो कृष्ण ने हर जगह हमें बचाया, हाँ, हर जगह कृष्ण ने बचाया, है ना? अगर भगवान नहीं होते तो अर्जुन जैसा पति, है ना, युधिष्ठिर जैसा पति, है ना, इतने सारे रक्षक होके भी द्रौपदी को नहीं बचा सके। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग क्या कर लेंगे? माता जी पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मेरा बड़ा बेटा है, उसे ऑटिज्म है, तो जब मतलब हम ओवरथिंक नहीं करना चाहते हैं, एकदम जितनी बार उसे देखते हैं हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमें लगता है कि जब भगवान ने उसे मतलब मनुष्य बनाया और उसे बुद्धि नहीं दी, अगर उसकी बॉडी में किसी और पार्ट में प्रॉब्लम होती तो शायद मेडिकल साइंस हेल्प कर देते, बट हम हेल्पलेस होते हैं और हमें बहुत दुख होता है कि हम चाहते कि वो भगवान का नाम ले, लेकिन वो बोल भी नहीं पाता है, तो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। ऐसा मदर आपको बहुत दिक्कत होगी, ऐसा मदर आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब तक आप एज अ पर्पस नहीं समझेंगे, उसके लाइफ का पर्पस आपको समझना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर आप पर्पस नहीं समझेंगी ना, तो आप हमेशा भ्रम में, स्नेह में रहेंगी और आप इतने ज्यादा व्याकुल रहेंगी कि उसका पर्पस नहीं देख पाएंगी। हमें हर समय क्या देखना चाहिए? पर्पस देखना चाहिए। जीवन का पर्पस क्या? अगर उसके मनुष्य जीवन का पर्पस सॉल्व हो रहा है तो आपने उसका उद्देश्य मनुष्य जीवन का पूरा कर दिया। बुद्धि कैसे पता चलेगा क्या उद्देश्य है उसका उद्देश्य? आप उनको भगवत प्रसाद दे सकती हैं, कहानी नहीं इसको समझ में आ रहा कोई नहीं, लेकिन ये क्या है? ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म शब्द है ना? हाँ, ये सब करना है, यही सब करना है। केवल सुनना भी बहुत बड़ी चीज। आप सुनिए, प्रसाद खाते अब परीक्षित महाराज का तो क्वेश्चन आंसर चल रहा था, लेकिन बाकी ऋषि मुनि भी तर गए, कोई छूटा? कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान का संवाद चल रहा था, लेकिन जितने लोगों ने सुना सब तर गए। आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी ने कुछ किया था? जितने देवताओं को भगवान ने बोला था कि मतलब ये सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, वो सब तर गए, खाली चुपचाप खड़े थे ऑडियंस की तरह। दे कांट इंटरफियर एनीथिंग। कोई एक वाक्य भी सुना है देवताओं का कुरुक्षेत्र में? नहीं। नो। लेकिन भगवान ने परमिशन दी उनका विराट रूप देखना, करना, सारा युद्ध सारे देवता देख रहे थे, हाँ, तो वो खाली देखने मात्र से वो उनको वही गति प्राप्त हुई, शास्त्र में लिखा है। छोटा सा यस, अपना अनुभव है। जब मैं यहाँ पे आया था, प्रैक्टिस दिल्ली हाई कोर्ट में स्टार्ट किया था। मेरी जो बॉस थी वो मेरी रिलेटिव भी थी, और उसके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल थी, भारत सरकार की वकील, उनके साथ मैं काम करता था। एक दिन अचानक मुझे ना बोली कि अब मेरे पास काम नहीं है, आप रहने दो। और मैं रिलेटिव था और उनके साथ एक लड़का काम करता था, उसको उन्होंने रख लिया। तो मेरी स्थिति ये थी कि मतलब अजीब, घर से मैं बहुत स्ट्रांग हूँ आज भी, लेकिन आपका अपना सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उस समय। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस जाऊं या क्या करूं। अचानक से चले जाना दिल्ली में, जैसे आपका मीटर हमेशा उठ रहा होता है, हर चीज में खर्चा। वाइफ का मतलब ये कि आपको वहीं पे स्टेब्लिश होना है। ये 2008 की बात है। मैं फिर भी कोर्ट जाना नहीं छोड़ा, मतलब कोर्ट जाता था, बैठता था, ऐसे पीछे बैठा रहता था। एक दिन हाई कोर्ट में एक वो चल रहा था, मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा था किसी दूसरे मैटर में, उसी में मैं बैठा हुआ था। अचानक एक ना लॉ कमिश्नर अपॉइंट होता है फॉर टाइम बीइंग, जैसे किसी मैटर में एक वकील को लॉ कमिश्नर अपॉइंट करके उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए दिया जाता है और उसको खर्चा दिया जाता है। तो ऐसे ही मैं पीछे बैठा हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। तो अचानक जज साहब पूछे, हु इज द यंगेस्ट लॉयर हियर? तो जितने वकील वहां बैठे हुए थे सबने मेरी तरफ इशारा कर दिया। 1 लाख रुपए में, उस समय की बात मैं कह रहा हूँ, और उस समय 1 लाख रुपए मैंने कमाए
और उससे मैं अपने को एस्टेब्लिश कर पाया और कुछ दिन और चला, तब तक मुझे जॉब मिल गया। तो आदमी उस समय, मुझे उसी समय भगवान से मतलब अंदर से फीलिंग हुआ कि अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होना है। हो सकता है बहुत दिक्कत दिक्कत हो, परेशानी हो। मैंने भी एक बार देखा था, मैं एक बार मंदिर दर्शन करने गई थी, तो मेरा एक पैर टूटा हुआ था और मैं दर्शन कर रही थी। तो थोड़ा सा गिला शिकवा तो होता ही है मन में, तो वो गिला शिकवा के साथ भगवान के दर्शन हो रहे थे। फिर मेरे साथ मेरे बगल में एक व्यक्ति आया जिसके दोनों टांग टूटे हुए थे और वो भगवान को प्रणाम करके उनके प्रति कृतज्ञ था। आपका बेटा है, जिंदा है, सांस ले रहा है, एटलीस्ट पूरे शरीर के अंग है। ऐसे ऐसे केसेस है कि देख के हैरान हो जाएंगे, और वो भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन में ही है। वो भक्ति कर रहा है, यही तो और सुनो, भक्ति कैसे होती है, भक्ति कैसे होती है? भक्ति होती है आत्मबल से, है ना। वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप उसको अब मनुष्य जीवन सार्थक करने में हेल्प कर सकते हैं, है ना। मनुष्य जीवन उसको क्या कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। क्या तरीके से? केवल भगवत प्रसाद और कथा सुना के, वो समझे ना समझे। आपको पता है माता जी, हम उसको बैठ के जब खाली टाइम होता है, जब उसका थेरेपी नहीं करवा रहे होते हैं, तो हम कीर्तन कर रहे होते हैं अकेले में, मैं मेरा दोनों बच्चों को लेके, मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, हम उसे पूरे समय भगवान का नाम सुनाते रहते हैं। मतलब मेरा ये विश्वास है भगवान के ऊपर, मतलब हम आस्तिक नहीं, हैं। आपको ये लगता होगा ना कि जैसे कि आप जैसे क्लास के लिए बोलते, तो आपको लगता होगा ना कि थोड़ा दोनों को संभालना। एक ये होता है कि अगर ये बोल सकता तो ये भी एक बार बोल लेता, मतलब वो बोल नहीं पाता। हम आप आशा रखिए, बोलते रहिए, क्या कौन किस विधि करेगा ये पता नहीं। और माता जी, हमें सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हम तो बहुत पहले नास्तिक थे, अभी हम आस्तिक हो गए। मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छी, मतलब इतनी अच्छी आत्मा है वो, मतलब हमेशा से जब से मेरी उनसे शादी हुई, वो हमेशा से आस्तिक थे। और वो देखो, हमेशा ऐसा ध्यान रखो, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी अगर पहला बेटा आपका ऐसा नहीं होता तो आप ऐसे नहीं होते, ये बात बिल्कुल सच है। और न आप भगवान के प्रति इतने कृतज्ञ होते। ये तो बिल्कुल सही बात बस, है। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं, और जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं, पूर्ण शरणागत, है ना। हम लोगों ने शरणागति के 6 लक्षण पढ़े थे, है ना। मैंने बताया था, कौन कौन सा याद है? शरणागति के लक्षण। माता जी, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षतीति विश्वासो ज्वाइन किए होते तो बोलो ना। रक्षतीति विश्वासो गोप्तृत्वे गोप्तृत्वे वर्णम तथा। और उसके बाद है आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मजिशन कार्पण्य षड्विद्या शरणागति शरणागति। वेरी नाइस। तो राजेश्वरी और आनंद प्रदा के लिए थैंक यू सो मच। तो शरणागति का मतलब होता है 6 लक्षण होना। जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना कि हमें भगवान के शरण में रहना चाहिए, तो शरण में रहने का क्या मतलब है? अनुकूल से संकल्प, शास्त्र में जो दिया गया है अनुकूल भाव, वो भगवान का होना चाहिए। फेवरेबल सिचुएशन शुड बी एक्सेप्टेड। In which situation we worship the Lord, that situation should be accepted. इसको बोलते हैं संस्कृत में अनुकूलन, अनुकूलेन संकल्प, संकल्प करना अनुकूल को, है ना। भक्तों के संग में हम भक्ति कर सकते हैं, मंदिर में जाके भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो कौन कौन सी परिस्थितियां शास्त्र में दी गई हैं जिनको हमको करने से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उसको कहते हैं अनुकूल भाव, पॉजिटिव सिचुएशन, है ना। फिर प्रतिकूलेन वर्जिता, जो नेगेटिव सिचुएशन है उनसे दूर रहना। शास्त्र में बताया नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना। तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, है ना। परिस्थिति पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, है ना। जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। यानी जो प्रतिकूल बातें बताई गई हैं कि नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति को भी नष्ट कर देंगे। समझ आ रहा है? तो शरणागति का पहला लक्षण क्या है? अनुकूल संकल्प, जो अनुकूल है, फेवरेबल है, उनको एक्सेप्ट करना, अनफेवरेबल को रिजेक्ट करना, है ना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल रक्षति इति विश्वास। भक्तों को हर परिस्थिति में पता रहता है कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। उनको कभी नहीं लगता कि भगवान उनकी रक्षा नहीं करेंगे। प्रहलाद महाराज का सोच के देखिए, उनके जैसा, मतलब वृंदा जितनी छोटी, उससे भी छोटा। कितने साल की है वृंदा? 7 की है, और प्रहलाद महाराज 5 साल के थे।
इससे भी छोटे, है ना। उनको क्या, उनका अपना पिता मारने की हर कोशिश किया, आग में जला देना, कुएं से फेंक देना, पहाड़ से फेंक देना, सांप के बिल में डाल देना, हाथी से कुचलवा देना, राक्षस पिशाचों के बीच में भेज देना। ऐसा कौन सा माध्यम था जो उसने नहीं किया, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज डरते नहीं थे, अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे। रक्षा की भगवान है ना। खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, नरसिंह देव की जय, है ना। रक्षति इति विश्वास। भक्तों को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में ये एहसास रहता है भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। गोपतृत्व बढ़ने तथा, भगवान ही हमारा पालन करेंगे। एक चिड़िया है, उसका पालन कौन करता है? हम करते हैं? नहीं, हम दाना डालते हैं। कितने चिड़ियों को डालेंगे, है ना। किसी को भी पालन, आप देखिए इतनी बारिश होती है। एक बार मैंने देखा था बहुत तेज ना आंधी तूफान आया था, हमारे पुराने घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसी में चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा चिड़िया ने घोंसला बनाया था। चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है? या तो टू टंग ट्विंग होते हैं उनके बीच में बनाती है ताकि वो रहे। बड़ा टेक्निकल है। इतना सोचिए, और इतनी आंधी में टहनियां टूट जा रही थी, लेकिन वो उसका घोंसला ठीक था, तिनके से बनाया है उसने, है ना। और मैं देख रही थी, उसमें अंडे थे, है ना। और वो उसके साथ बैठी हुई थी और मैं उसको देख रही थी। हमको देखो, हम लोग कमरे के अंदर शीशा लगा हुआ है, दरवाजा बंद है, हमने अपनी सेफ्टी की है, लेकिन इसकी रक्षा कौन कर रहा है? जब मैंने सवेरे देखा पूरा तोड़ तोड़ टूटा के, लेकिन उसका घोंसला और उसके अंडे और वो सब सलामत है। रक्षति इति विश्वास, भगवान रक्षा करता है ना। ऐसे ही जितने भी जानवर हैं, है ना, सबकी किसकी कौन रक्षा करता है? भगवान रक्षा करते हैं, है ना। एक्चुअल में हमारी रक्षा भी भगवान ही कर रहा है। हमें भ्रम है कि ये घर हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारा पति हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे बच्चे हैं तो हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा भगवान अपना हाथ खींच ले, देखो पता चल जाएगा कौन कितना प्रोटेक्शन कर रहा है। शास्त्र भागवत में लिखा है, कृष्ण आपने पकड़ा हुआ है ना, आपने पकड़ा हुआ है ना, तो ये जो वैद्य हैं वैद्य बने हुए हैं, माता पिता बने हुए हैं, है ना। जो समाज के अधिकारी लोग हैं वो समाज के अधिकारी पालन करता बने हुए हैं। आप अगर हाथ खींच लेना तो कोई भी हमारा पालन नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। ये सब साधुओं को इन बातों पर विश्वास होता है। क्लियर हो गया? क्या हो गया? भगवान पालन अवश्य करेंगे, बहुत पालन करेंगे। गजेंद्र को विश्वास था, है ना, हाथी था ना, लेकिन उसको पता था कि भगवान ही उसकी रक्षा करेंगे, है ना। गजेंद्र रक्षति इति विश्वासो, गोपतृत्व बढ़ने था, भगवान ही हमारा पालन करेंगे। आत्म निक्षेप, शरणागति का मतलब होता है सब कुछ भगवान का है, हम बस उनकी सेवा करें। सब कुछ भगवान को ऑफर कर देना, जैसे बलि महाराज ने कर दिया। आत्मनिक्षेप, ये शरणागति का लक्षण है। आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, सब कुछ तो आपके ऊपर बड़ा काम किया, तुम्हारा ही था, है ना। दीनता बनाए रखना। गुरु महाराज कहते हैं आजकल लोग इतना ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं, हमको ये भी आता है, हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, तो दीनता दिखाते नहीं, इसलिए कोई दीनता करता नहीं। तो मेरा एग्जाम्पल दे देते, इसकी है कि इतना एक्टिव रहती है कि उसको कोई सोचता भी नहीं कि इसका पैर टूटा हुआ है, कभी किसी का ध्यान भी नहीं देता, है ना। जब मेरा पैर टूटा था ना, तो सीढ़ियां उतरने में दिक्कत होती थी, तो सब मेरे साथ के लोग फटाफट उतर जाते थे, ये भी भूल जाते थे कि वो खड़े उतर भी रहे थे। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है, हंसमुख रहता है, तो लोग भूल जाते हैं, और कोई रोता रहता है तो उसका ध्यान रहता है ना। जैसे ये मेधा है, इसको सबका ध्यान रहेगा, नहीं माता जी का ले घूम के ले ले, और हमारा माता जी आ जाएंगी। दीनता हो दिखाई देनी चाहिए, दीन दिखना चाहिए, है ना, कि भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता। भक्त कैसे होते हैं ना, वैष्णव को देखो, देख के ही दीन लगता है, क्या कर दे इनके लिए। हाँ विष्णुदेव प्रभु जी, वैष्णव को, ब्रह्मचारियों को देखिए, आपको क्या इतने ऐसे रहते हैं जो सबसे ज्यादा ऑपुलेंस में रहते हैं, सब बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया खाएंगे, सब कुछ, बेचारे वो आप बेचारे वो मस्त जी रहे है ना। तो दीनता होनी चाहिए, दीन होने पर भगवान जो है, शरणागति व्यक्ति के अंदर दीनता होती है,
वो अपनी स्थिति जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, 1 मिनट में कुछ भी बिगड़ जाएगा। दीनता का मतलब होता है हम्बलनेस, हम्बल होना चाहिए, है ना। तो ये 6 लक्षण अगर होते हैं तो उसमें शरणागति होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शरणागति। शरणागति शब्द से नहीं बोले जाते हैं, आचार्य बताते हैं ये 6 चीजें जब होती है किसी के अंदर तब उसको कहा जाता है कि शरणागत है ना। कि शरणागत का मतलब क्या है कि हाँ भगवान, हम आप मेरे दिल में बस जा, है ना। दुर्गा पूजा में देखो, दिल में बस जा, यहाँ बस जा माँ आ, बस आ माँ आ, हलवा बांटूंगी पूरी बांटूंगी। और हलवा पूरी बांटने के बाद रात में माता ऐसे ही खड़ी है, सब अपने घर में बैठे, है ना। मतलब नोबडी केयर अबाउट दैट ना, ऐसा ऐसी सब चीजें। तो भक्ति कैसी होती है, अनुकूलन, अनुकूल होनी चाहिए भक्ति, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। कि ये चीज गलत लिखा है, शास्त्र में लिखा है कुत्ता नहीं पालना चाहिए तो नहीं पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए, समझना है। गाय का गोबर लगाना चाहिए, समझ रहे हैं। शंख रखना चाहिए घर में, हड्डी है तो क्या हुआ, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है। तो अनुकूल स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए, है ना। जुआ नहीं खेलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, कि हिंसा नहीं करनी चाहिए अननेसेसरी, समझ रहे हैं। तो भक्ति करने से धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। हम इनर जर्नी नहीं करते, न करवा रहे हैं, है ना। हम खुद अपनी इनर जर्नी समझते हैं, अपने आत्म का निरीक्षण नहीं करते हैं। आत्मबल हमारे पास नहीं है, इसीलिए बाकी सारा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और बल बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए, है ना। आपका आत्मबल रहेगा। अर्जुन जैसा व्यक्ति कहता है मैं युद्ध नहीं कर सकता, डिप्रेशन में आ गया, समझ रहे हैं। तो अपने बल पर मत चलिए, डिप्रेशन ही हाथ लगेगा। भगवान के बल पर चाहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहे। भारत एक ऐसा देश है माता जी, जहां पे अगर कोई व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो वो भी आराम से पल जाता है, लेकिन विदेशों में नहीं पल सकता। 5 भाई है, एक भाई नहीं है, पल जाता है। गलत बोल रहा है। कितने लोग हैं, किसी का पति मर गया है, वो मर गया, वो बहन अपने आप पल जाती है, उसके बच्चे पल के शादी भी हो जाती है। गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सब बाकी सब उसको सहयोग कर देते हैं। और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बाई नेचर में उसका डेवलपमेंट हो जाता है, समाज में उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे बहुत से घर है। एक बच्चा है हमारे पास जिसको सोसाइटी ने पाला है, पैदा होते ही माँ बाप मर गए, सोसाइटी ने पाला है। और किसने पाला था, इंस्पेक्टर ने, एक इंस्पेक्टर थे, वो भक्त बन गए। अब केस सुनेंगी ना तो आपको पता चलेगा। हम सुनते नहीं, हम अपने ही दुनिया में बस बैठे रहते हैं और एक ही चीज सोचते हैं, ये नहीं है तो ये नहीं। अरे ये नहीं है तो छोड़ो, व्हाट इज द पर्पस। किसी भी चीज का पर्पस क्या है। मनुष्य जीवन का पर्पस है कि हमें भगवान के साथ अपना संबंध स्टैब्लिश करना है। अगर हम ये कर ले रहे तो मनुष्य जीवन सार्थक है। अब ये भागवतम को पढ़ रहे हैं, अगर भागवतम पढ़ के भगवान के प्रति स्नेह नहीं हो रहा, कुंती महारानी को आप समझ नहीं पा रहे। ये इतना लेक्चर आज मैंने दे के क्यों बताया कि कुंती महारानी को समझने की कोशिश कीजिए। ही इज अ मोस्ट डिप्रेसिव पर्सन। कुंवारी थी तभी माँ बन गई थी, आप समझते हैं इसका मतलब। लेकिन उस समय उन्होंने अपने बच्चे को फेंक नहीं दिया, जैसे आजकल लोग अबॉर्शन कर देते हैं, बच्चे को ले जाके कहीं फेंक देते हैं कूड़े में। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने एक पर्टिकुलर डलिया बनाया, उसमें हीरे जवाहरात रखे, ताकि जो भी व्यक्ति इस बच्चे को प्राप्त करे उसका अच्छे से पालन कर सके। उसके साथ उसकी जरूरत की सारी चीजें रखी, समझ में आ रहा है। और हवा जिस दिशा में बह रही थी उस दिशा की तरफ नदी के में जाके उसको डाला कि थोड़ी दूर पे जाके कोई उसको प्राप्त कर ले। जंगल की तरफ नहीं फेंक दे कि कोई शेर आके खा ले। आप समझ रहे हैं, ये सब चीजें थी कुंती महारानी की, जबकि सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। तो कुंती महारानी सदैव धर्म का पालन करती थी, कितना भी सिचुएशन डिफिकल्ट आ जाए, धर्म को नहीं छोड़ती थी, कृष्ण को नहीं छोड़ती थी। और उनकी यही चीज उनके बच्चों में थी, 5 पांडवों में थी। किसी भी सिचुएशन में 5 पांडव कृष्ण को नहीं छोड़ते थे, जबकि पूरा समय अंधकार, अगर कभी भी दांव लगाने की बात आती थी केवल कृष्ण दिखाई देते थे, और कृष्ण के साथ कुछ दिखता नहीं था। और बाकी चीजों के साथ ऑपोजिट, हम लोग के साथ भी होता है। अब लोग बाहर निकलते देखे सब कितने खुश लगते हैं लगता है सब कितने खुश है, गाड़ी खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम लोग यार बड़े दुखी है। एक्चुअली हम बहुत सुखी है, वो बहुत डिप्रेसिव है, इसलिए दिखा रहे हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे रहता कौन है, साइकोलॉजी रिसर्च, जो सबसे डिप्रेसिव लोग हैं वो फेसबुक पे रहते हैं
जो सुबह 4 बजे से उठ के हरे कृष्णा गा रहा है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मंगला आरती कर रहा है, ये आरती कर रहा है, वो करते, वो कितने बार फोटो खींचेगा? तो हम लोग रोज खाली भगवान की सेवा हो, थक जरूर जाते हैं, शक्ल पे थकावट आ जाएगी, लेकिन हम लोग अंदर से बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमारा 24 आवर एंगेजमेंट रहता है। तो कितनी बार फोटो खींचोगे? और कितने बार अपलोड करोगे? वो लोग एक बार जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के आते हैं और अपलोड करते हैं। गलत बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग ऑन द फेसबुक। यस, ये जो कुंती महारानी ने जो कर्ण को नदी में बहाया था, तो ये धर्म का वाला आचरण कैसे हुआ? अपने बच्चे को उन्होंने नदी में बहा दिया, हाँ, तो उनकी सिचुएशन उस समय ऐसी थी ना कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर वो मतलब वो उन्हें क्या, मतलब वो बच्चा आप उसमें बैठी हुई है ना, कलयुग में बैठी हुई है ना, इसलिए आप ऐसे बोल सकते हैं। वो सिचुएशन अलग थी, इसलिए उनकी चिंता मत करिए, वो लंबा विषय है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग जिस विषय में नहीं है ना, जिस परिस्थिति में नहीं, उस परिस्थिति को क्यों सोच रहे हैं, है ना? जैसे प्रभुपाद को जैसे गुरु महाराज एक बार बोल रहे थे, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि शिल प्रभुपाद जब 65 ईयर के हो गए तब वो गए विदेश, है ना? तब उन्होंने जाके इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट की, तब उन्होंने जाके विदेश में प्रचार किया, ये किया, और 75 के बाद कितना वो करते थे, ट्रैवल करते थे। तो आपको समझ में आता है? तो हम लोग बोला हाँ हाँ। सबसे ज्यादा मुंडी तो मैं ही हिलाती थी। हाँ हाँ गुरु, मैं बिल्कुल समझ रहा है। तो महाराज कह रहे हैं आप नहीं समझ सकते। जब आप 70 साल के होंगे ना, मेरी तरफ से, जब आप 70 साल के होंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है जो प्रभुपाद कर रहे थे। मैं 50 साल की उम्र में आज रियलाइजेशन हो रहा है कि प्रभुपाद कैसे करते थे। आज रियलाइजेशन हो रहा है, जब हम 50 साल के हो गए ना, अब रियलाइजेशन हो रहा है प्रभुपाद 70 साल में ऐसे कैसे करते थे। कई चीजें हम समझ नहीं सकते जब तक कि वो उन परिस्थितियों में, ठीक है ना? तो महाभारत है, रामायण है, कुंती महारानी है, हम गए, हमको बुक पढ़नी है, हमने बुक खरीद ली, हमें पता है कि प्रेस पेपर की क्या कीमत है। नहीं, हम लोग को ये पता नहीं है, लेकिन आज से अगर 100 साल बाद जाइए, पेपर की बहुत बड़ी कीमत थी, हर कोई पेपर नहीं खरीद सकता था, है ना? जब रूप गोस्वामी को पढ़ेंगे तो अब उनकी परिस्थिति बाद जब कोई समझाता है तब समझ में आती है। उसी तरह से सारी सिचुएशन होती है। तो कुंती महारानी की शिक्षाओं की तरफ हम आते हैं। तो कुंती महारानी का हम वहां तक आए थे कि ये शरणागत भक्त के लक्षण है ना? अगर किसी भक्त को पहचानना है तो ये 6 लक्षण होने चाहिए उसके पास, तब वो व्यक्ति भक्त है। बहुत अच्छा कीर्तन करता है, बहुत अच्छी क्लास देता है, बहुत अच्छा रखता है, बहुत तिलक लगाता है, धोती बिल्कुल परफेक्ट पहनता है। उससे इतने फॉलोवर है, पता नहीं चलता। आइए पढ़ते हैं श्लोका। अभ्यस्य नमस्व स्वकृते ही प्रभो, जिहासि स्वसुहृदयनु जीवन, येषां न च अद्वपदाम्बुजात परायणा राजसुयोदिता योजिता साम। हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आज हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं। कौन कह रहा है? कुंती महारानी। कुंती महारानी कह रही हैं कि भगवान, आपने अभी क्या किया, सारा युद्ध समाप्त हो गया, मेरे बच्चे स्टैब्लिश हो गए, उनमें से राजा बना दिया आपने युधिष्ठिर महाराज को, सारा कुछ व्यवस्थित कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं। कर तो दिया आपने, योग्य भी हमें बना दिया, लेकिन अभी भी हम आपकी कृपा पर, कौन सा शरणागति का लक्षण है? आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेपम। लेकिन आज भी हम पूरी तरह से आप पर आश्रित हैं। और जब हमारे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अब जब भयानक युद्ध हुआ था, राजा स्टैब्लिश हो गए, अब जो लड़के जिनके लोग मरे हैं, तो वो लोग कैसा देखते होंगे पांडवों को? मिल जाए, फिर बताते कहीं मिल जाए, है ना? तो आप सारे लोग तो हमसे पूरी दुनिया के रिवेंज लेके बैठे हुए हैं, और अब आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? हालांकि आपने सब सेट कर दिया है, स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन हम आप पर पूरी तरह निर्भर हैं भगवान। और बाकी जो राजागण जो हमसे ईर्ष्या करके बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? ये तो मार देंगे हमें। तो आप फिर हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो अभी मत, मतलब कहने का मतलब है ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन रोकने के लिए, जैसे होता ना, बार बार दिया जाता प्रेम पूर्वक, क्या होगा मेरा?
अरे आप चले जाएंगे तो क्या होगा, आप ही की वजह से सब कुछ होता है ना। तो भगवान को ऐसे कह के रोक रहे हैं। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 1837। शिल प्रभुपाद का तात्पर्य, शिल प्रभुपाद की जाए। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि भाग्यवश श्री भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। लेकिन भौतिक जगत में किसी पर आश्रित रहना दुर्भाग्य का चिन्ह है। देखिए हम लोग उल्टा करते हैं। कुंती महारानी सही आश्रय ले रही है ना, सही व्यक्ति पर आश्रय ले रही है। भगवान आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सही आश्रय है ना, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो आश्रय तत्व का आश्रय ले रही है। लेकिन हम भौतिक जगत में क्या करते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। हम अपने माता पिता को ऐसा सोचते हैं, या अपने कोई बिलवड होते हैं उनके लिए ऐसा सोचते हैं कि इसके यही मेरा सब कुछ करेगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये दुर्भाग्य का चिन्ह है। क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवतम में जो गोपियां कहती है कि ऐसा पति होना चाहिए, रुक्मणी माँ क्या कहती है, ऐसा पति होना चाहिए जो कभी ना मरे। मैंने उसको चुना है ना। मीराबाई भी क्या कहती हैं, मैंने ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया है जो शाश्वत है। समझ में आ रहा है। तो ये सब सोच के देखने के हमें आश्रय तत्व इसका चार्ज, आश्रय तत्व जो है वो किसको चुनना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं पांडव भाग्यशाली थे लेकिन हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं, यानी हमारे साथ भी ऐसा है। तो यानी आश्रय तत्व कहाँ रखना है, भगवान को रखना है, वो लोग भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन हम सोचेंगे कि ये हमें बचा लेगा, बैंक बैलेंस हमें बचा लेगा, घर मकान ये सब बचा लेगा। सब रह के भी कोरोना किसी को नहीं बचाया, डॉक्टर भी मर गया। है ना। तो ये शब्द समझ रहे हैं। तो हमें सब कुछ करना चाहिए लेकिन हमें क्या करना चाहिए, आश्रय पता होना चाहिए कि कौन कर सकता है ना। तो भगवान अगर आपके अनुसार कार्य करते हैं तो क्या क्या कहलाएंगे भगवान, आपका ऑर्डर टेकर कहलाएंगे। ऐसे लोग भगवान भगवान ये बहुत बुरी परिस्थिति, भगवान बचा लो, भगवान नहीं बचाए तो मतलब भगवान नहीं है, तब भी भगवान है। लेकिन उस परिस्थिति में विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक साधु था, है ना। तो क्या हुआ, वो उसको जाना था कुंभ के मेले में, तो नाव से जा रहा था, आगे रास्ते में जा रहा था। तो आगे रास्ते में गया तो फिर क्या हुआ, तूफान आ गया, बहुत ज्यादा तूफान आ गया। तो नाव में छेद हो गए। नाव में छेद होने से क्या होता है, पानी भरता है ना। तो जब नाव चल रही थी, हाँ पावनी मुझे भी बताते रहेंगे, हमें बबू नमाज के उनका वहां पर। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्या बताया मैंने, हाँ नाव चल रही थी, नाव चल रही थी, हाँ नाव चल रही थी। तो नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। तो सबने कहा अरे नाव डूब रही, बचाओ बचाओ। तो साधु सबने क्या किया, भाई यहाँ का नाव भी बोला भैया ऐसा है, पानी निकालो, पानी भर रहा है ना, तो पानी निकालो नहीं तो डूब जाएगी ना। तो साधु भी अपना कमंडल लेके बाहर निकाल रहे थे पानी, समय दिखा तो, और लोगों को गुस्सा हुआ, सब निकालने लगे। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि नाव जो है पानी तो निकल गया, छेद वोद भी बंद कर दिया किसी तरह रिपेयर करके। फिर आगे चलने, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद फिर क्या हुआ कि लोग देख रहे थे कि मतलब बहुत बुरी स्थिति आ रही है, वो फट गया, फिर से डूबने लगी। तो फिर क्या किया साधु ने, क्या किया, वहां का जो पानी था, गंगा गंगा में डूब रही थी ना, तो उसको और डुबा रहा था। क्या पागल भर रहा ऊपर से और भर रहा है कमंडल से। तो साधु से पूछा कि भाई आपने ऐसा, मतलब कोई बेवकूफी ऐसा कर सकता है ना, जब निकाल रहे थे तो आप निकाल रहे थे, और जब भर रही थी तो आप भर रहे थे, ऐसा क्यों किया आपने। तो कहते देखो मैं भगवान के कार्य में सहयोग कर रहा था, उसमें भगवान बचाना चाह रहे थे तो हम निकाल रहे थे, और भगवान डुबाना चाह रहे थे, हम डुबो रहे थे कि जल्दी डूब जाए। तो साधु जो लोग होते हैं वो अनुकूल होते हैं, भगवान जो कर रहे हैं मतलब वो सही है, कुछ भी कर रहे हैं भगवान सब सही, वो नहीं कहते। जहां तक भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध की बात है, हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित होते हैं तो हमारा परम सौभाग्य होता है। भवरोग का कारण सर्वदा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। ये कितना बड़ा वाक्य है। दरवाजा बंद करके आओ, दरवाजा बंद करके आओ, बंद की आवाज चल रही है।
नहीं तो वो खड़े हैं अभी दूध। तो खड़े वाले दूध वाले लोग कौन से इसमें ठंडा गए। एसी चल गया ये अभी लेना है दूध क्या? हाँ हाँ खुदाई में प्राप्त हो रहा है क्या दूध का लेने के लिए? यहाँ पे भी लग हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तुम यहाँ बैठो, आओ इधर आओ, बहुत कोने में बैठ के एकदम आराम से बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित होते हैं तो हमारा परम सौभाग्य होता है ना। भवरोग का कारण सदा स्वतंत्र बनने का विचार है। हमारा भवरोग क्यों है? क्योंकि हम क्या रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अगर किसी को बोलिए कि आप भक्ति करते हैं तो कहेंगे नहीं नहीं, उससे बड़े नियम है भाई, माला करना पड़ता है, 4 नियम कौन पालन करेगा? अभी डांस होगा, डांस पार्टी है ना, वहां जाएंगे, क्लब जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम बैठ के? तो कह रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, है ना, हम भक्ति नहीं करेंगे, हम आराम से मौज करेंगे, प्रभुपाद कहते हैं वो पागल होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रकृति के नियम उसके ऊपर लागू होंगे। तो सारा भौतिक जगत प्रकृति के नियम को स्वतंत्र बनने के मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप ही गतिशील है। ऐसा मिथ्या प्रयास कर लो, कोई व्यक्ति स्वतंत्र है ना, भक्ति करने में बड़ा दिक्कत होता है, ये करना, ये मत करिए, वो मत करिए, ये मत करिए, है ना। तो पालन करने में स्वतंत्र होता है कि सही होता है कि गलत होता है? हरी मैंने जन्म गवाई लूं। हाँ वो बाहर निकलो। तो वो मैं बोला गलत होता है, मतलब जो ट्रैफिक का नियम पालन करने से अच्छा होगा कि बुरा होगा? हाँ, ट्रैफिक नियम पालन करने से क्या होगा? सेफ्टी रहेंगे, सेफ रहेंगे, जल्दी जान नहीं लगेगी। सेफ्टी नियम पालन नहीं क्या ऊपर से करेंगे जाम लग जाएगा। हाँ, ज्यादा ही होगा ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि रूल्स इससे होते हैं कि हम अपने जीवन अच्छे से बिता सकते हैं, है ना। तो वो मूर्ख लोग हैं, कहते हैं ऐसा सोचते हैं कि रावण जो वो स्वतंत्र रहना चाहता है, और क्या करता है? स्वर्ग लोक तक सीढ़ी तैयार है, कोई भी मरे आराम से चला जाए। यहाँ भौतिक जगत से स्वर्ग तक सीढ़ी बना पाया क्या? खुद का कितना पावरफुल है ना। तो जो भौतिक जगत में प्रयास करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ चीजें बना लेते हैं, तो वो क्या सोचते हैं? तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो रावण से भी पूछा था कि अलग सरकार है, कंट्रोल कर सकते हो? कोई कहे हम करने बहुत नियम है ना, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो कहे जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप जो खाना खा रहे हैं अभी बोलिए कि थोड़ी देर बाद पचे, नहीं हो सकता। हृदय की धड़कन 2 मिनट बाद फिर से 4 मिनट में चालू हो जाए, चलेगा? अरे आपका शरीर है ना, की आवाज नहीं नहीं सुनाई दे, नहीं सुनाई दे, नहीं सुनाई दे। समझ में आ गया? तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना तथा पूर्णतः उन्हीं पर आश्रित रहना है। भगवान की भक्ति करने में बहुत से नियम लगते हैं, परिश्रम करना पड़ता है ना। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, है ना। लेकिन पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि बहादुरी के साथ कार्य करते हुए भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहना है। पांडव इस आदर्श के पालक थे। पांडव देखो किसी परिस्थिति में भगवान का पालन कर, लड़ाई मत करो। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण की सदीक्षा पर पूरी तरह आश्रित रहते थे। वे सभी चारित्रिक भौतिक कार्यों में के परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपा आकांक्षी थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक किसी कारण आश्रित है। पांडव में जो युधिष्ठिर थे, है ना, अर्जुन थे, भीष्म थे, नकुल थे, सहदेव थे, कोई साधारण व्यक्ति थे? अपने अपने एरिया के सब बहुत विद्वान लोग थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण पर डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण से सारी चीजें आ रही। जैसे एग्जाम्पल दीजिए उसमें, जैसे भागवतम में आपने सुना होगा, यही कृष्ण थे, यही अर्जुन थे, है ना। कृष्ण के कारण जब अर्जुन ने युद्ध जीता तो उसका यश का गान हुआ। यही कृष्ण थे जब भगवान धराधाम छोड़ के चले गए तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो रानियां हैं
जो भगवान की 16,000 रानियां थी, तो उनको, हाँ 108 रानियां थी ना, तो उनको बोला कि आप सेफली जो है इनको द्वारिका से निकाल कर सेफली छोड़ देना, है ना। तो जब छोड़ रहे थे तो नॉर्मल भील लोग आक्रमण किए और रानियों को ले गए। वही गांडीधारी अर्जुन था ना। अर्जुन कहता है कि ये वही गांडीव मेरे पास है ना, मैं वही अर्जुन हूं ना, लेकिन कृष्ण तुम थे तो मेरी सारी यश था, तुम नहीं हो तो मेरा कोई यश नहीं है। ये साधु पुरुष सोचते हैं। लेकिन बाकी लोग कहते हैं हम नहीं थे ना, क्लास में हम नहीं गए थे, इसीलिए कुछ हुआ नहीं वहां पे। हम जाते हैं ना तभी वहां पे कुछ होता है ना। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं, है ना। हम ही डीटी वर्शिप करते हैं, ठीक है हमसे लड़ाई करोगे, ठीक है देख लेंगे ठाकुर जी का ड्रेस कौन बनाएगा, जान ठक ठुक ठुक चले गए। देख रहे हैं ठाकुर जी फिर दूसरे दिन नया श्रृंगार करके खड़े हैं। भगवान की सेवाएं रुकती नहीं है। भौतिक जगत में कितने लोग आए कितने लोग चले। आज हम जाके उनके खंडहर देखते हैं, है ना। एक से एक पावरफुल राजा थे, रानियां थी, आए चले गए, है ना। लेकिन कृष्ण थे, है और कृष्ण ही रहे। यस, भगवान थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो लोग झूठे ही भगवान को भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो अनाथ कहलाते हैं। इसका अर्थ है कोई उनका संरक्षक नहीं, लेकिन भगवान के जो आश्रित रहते हैं उनको सनाथ कहते हैं। 2 शब्द याद रखिएगा। हम लोग सनाथ हैं। हम लोग क्या है, हम लोग सनाथ हैं और बाकी लोग अनाथ हैं, भगवान के बिना है ना। हम लोग भगवान के साथ हैं। क्लियर है। कहते हैं हमें सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम संसार के प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बच सकें। हर समय प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो भगवान का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। भगवत गीता में भी कहा गया, पुरुष इस तथ्य से अवगत रहता है कि वासुदेव सर्वोपरि है, यही महात्मा का लक्षण है। कौन व्यक्ति महात्मा कहलाता है? महात्मा गांधी। जो कृष्ण पे आश्रित है। यस, कृष्ण पर आश्रित है कोई? सब कोई है। अरे यहाँ नहीं, कोई नेता जितने नेता है कृष्ण पर आश्रित है तो महात्मा है वो लोग। समझ आ रहा है। और यहाँ पे प्रभुपाद क्या बताते हैं, महात्मा कौन से लोग होते हैं? लक्षण के आधार पर। महात्मा शंतु मां पार्थम दैवीम प्रकृति आश्रित। भगवान ने भगवद गीता में कि महात्मा वो व्यक्ति है जो मेरी शरणागति में रहता है। युधिष्ठिर ने सारे सदस्य गृहस्थ जीवन बिताते थे लेकिन फिर भी महात्मा थे। हम क्या सोचते हैं, सन्यासी होते हैं वही महात्मा होते हैं, लेकिन अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, है ना, ये सब कौन थे? गृहस्थ थे। इनके लिए महात्मा शब्द यूज हुआ है, यानी गृहस्थ भी महात्मा हो सकते हैं। यहाँ पे बता रही है कि महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में सबसे अग्रणी थे और कुंती महारानी उनकी माता थी। श्रीमद् भागवतम की समस्त पुराणों की और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवत की शिक्षा पांडव उन महात्माओं के इतिहास से जुड़ी है। इसके लिए भगवान का विछोह वैसा ही था जैसे मछली का जल से बिलगाव होता है। भगवान जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है उनको? हमारा जीवन जा रहा है। कैसा लग रहा था कुंती महारानी को? मेरा जीवन जा रहा है ना। जैसे मछली को पानी में से निकाल दो तड़पती है, वैसी तड़प उनको भगवान के जाने से, मतलब उनके रहने से सब है। चाहे कुछ जंगल में उनको अच्छा लगता था, लेकिन आज पूरा महल है और कृष्ण जा रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारा उल्टा है, हमें अगर दुख रहता है तो हम भगवान का ऐसी भक्ति करते हो बिल्कुल महात्मा की तरह, लेकिन जब हमारी पूर्ति हो जाती है तो एक भी मंगला आरती नजर नहीं आते हैं, है ना। जिसकी तरफ इशारा है समझ रहे हैं आप लोग, है ना। एक को मंगला आरती दर्शन नहीं होता है ना। एक भी मंगला आरती नहीं। घर के बगलिए में है मंदिर, ठीक है ना। फिर जाया जाता है न्यू ईयर में माता के जगराते में, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये दीक्षा के लक्षण है। इसलिए सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी कराने के लिए। कुरुक्षेत्र युद्ध में यद्यपि सारे शत्रु मारे जा चुके थे किंतु कुंती के पुत्र तथा पौत्र जीवित थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब लोग मर गए थे, इवन पांडवों के बच्चे भी मर गए थे, 5 बच्चे, है ना। पांडवों के हर के एक एक बच्चे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन 5 पांडव जीवित थे।
किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जीवित थे। हाँ हाँ, तब भी दुखी नहीं थे। पौधों पे भगवान कृष्ण की कृपा नहीं थी क्या? यही सब तो आपको समझना है ना माता जी, पढ़िए, एक दिन में थोड़ी समझ जाएंगी। समझने के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा ना, एक ही क्लास से थोड़ी कुछ होगा, सैटरडे वाली क्लास में प्रभु जी को भेजना पड़ेगा। जीवित रहने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है। सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने जीवित रहने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की समस्त आपदाओं पर विजय प्राप्त की जाए। आपदाएं या सिचुएशन चेंज नहीं होती हैं, भगवान के हाथ पकड़ने से सहन शक्ति आ जाती है, जो नहीं होती हमारे पास। और सहन शक्ति कैसे होती है? रो के नहीं होती है। देखिए, भक्ति में भी रोते ही हैं, भौतिक जगत में भी रोते ही हैं। अभी रुको, भक्ति में भी रोते ही है ना, वो बेस्ट अवस्था होती है। और भौतिक जगत में भी दुख आने पर लोग रोते ही हैं, लेकिन दोनों के रोने में अंतर होता है ना। एक कृष्ण के लिए रोता रहता है और एक कृष्ण के न करने के कार्य पर दुखी रहता है ना, है ना। एक कृष्ण के लिए रोता है कि वो चले जाएंगे तो क्या होगा, वो नहीं है, वो थे तो ऐसा इसलिए वो रोता है, तो वो हाईएस्ट एक्सटेसी होती है। हाँ, और हम कृष्ण ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमको भगवान के इंटेलिजेंट पे विश्वास नहीं है, हमें अपनी इंटेलिजेंट पे बहुत विश्वास है। हम क्या सोचते हैं, हमारे अनुसार चलेगा तो जीवन सही रहेगा। रोने रोने में भी फर्क आएगा। हाँ, रोने में जब कृष्ण के कृष्ण के लिए रोएंगे तो मीठे आंसू, मीठे और ठंडे आंसू होंगे। और जब हम, हाँ, प्रभु जी ने ये भी बहुत अच्छा शास्त्र में भागवतम में लिखा है कि जब हम अपने दुख, भौतिक जगत में दुख में रोते हैं तो हमारे आंसू देखिए गर्म होते हैं, छू के देखिए। लेकिन भक्तों के आंसू, भक्त भी रोते हैं भगवान के विरोध में, लेकिन उनके आंसू ठंडे होते हैं, है ना। शास्त्र ऐसे कहते हैं। तो प्रभुपाद के यहाँ पे बता रहे हैं, सभी आपदाओं पर विजय कौन प्राप्त करता है? जो भगवान की भक्ति का। भगवान के जो श्रील प्रभुपाद है, उनको कहा जाता है कि भगवान के पार्षद थे, तभी वो इतना कार्य कर पाए। लेकिन प्रभुपाद का जीवन देखिए, उन्होंने कोई चमत्कार से अपना मृत्यु किया क्या? जो इस संसार का नियम है वैसे रहे, वैसे संघर्ष किया और वैसे शरीर त्यागा। और प्रभुपाद की मृत्यु, जो शरीर त्याग हुआ था, वो ऐसे नॉर्मल नहीं हुआ था, बहुत दिनों तक बीमार रह के शिल प्रभुपाद का शरीर त्याग हुआ था। और उस अवस्था में शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, जब तक उनका कॉन्शियसनेस था। तो अचीवमेंट क्या थी? हम लोग को थोड़ा सा कुछ होता है, फॉरगेटिंग शुरू हो जाती है ना। शरीर जो, दिमाग जो है, याददाश्त खत्म होने लगती है। देखिए, बूढ़े लोग जब मरने की अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, उनको कुछ याद नहीं रहता है ना, भ्रम होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे श्रीमद् भागवतम, और लास्ट ट्रांसलेशन था श्रीमद् भागवतम ब्रह्म मोहिनी लीला। इसको चमत्कार कहते हैं। लेकिन बाहर के लोग ये समझ पाएंगे? जब तक आप भगवत भक्ति नहीं करेंगे तब तक ना भक्तों को समझ सकते हैं ना भक्तों की लीला, क्योंकि उनकी लीलाएं बिल्कुल उल्टी होती हैं। इसको समझने के लिए जरूरत पड़ती है कि एक छोटा सा व्यक्ति आके चमत्कार कर लेता है, और प्रभुपाद इतने महान होके कोई चमत्कार नहीं कर सकते। प्रभुपाद भी आराम से ऐसा मर सकते थे, यशस्वी मर सकते थे, ऐसा शरीर त्याग होता है, ऐसा होके ऐसा हो जाता, कुछ ऐसे लाइट सा निकल जाता, ऐसे झुई से। नहीं, भगवान इतने बड़े भगवान होके एकदम आते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मृत्यु की भी लास्ट में डिजाइन करते हैं। कृष्ण आए, उनको बहेलिये ने पैर पे तीर मार दिया। किसी के पैर में तीर मारने से कोई मर जाता है? लेकिन उनका शरीर त्याग की ये घटना है। उनको एक लीला बनानी थी उस चीज की, बस। समझ रहे हैं आप? मतलब समझिए, तो भगवान होके वो भौतिक जगत के नियम का पालन करते हैं। इसको कहते हैं प्रकृति के अनुसार रहना। वो प्रकृति से बियॉन्ड है, कुछ भी कर सकते हैं। काल भगवान के हिसाब से चलता है। भगवान के वृंदावन में उनके हिसाब से सीजन होते हैं, उनके हिसाब से होते ही सारी चीजें। वो व्यक्ति भौतिक जगत में आते थे, भौतिक जगत के नियम को पालन करते हैं और लेकिन हम चमत्कार चाहते हैं। चमत्कार को नमस्कार है, सिंपल लोगों को कोई नमस्कार नहीं करता। लेकिन प्रभुपाद का अगर चमत्कार देखना है तो लास्ट मूवमेंट तक श्रील प्रभुपाद भागवतम की
ट्रांसलेशन कर रहे। दिस इज कॉल्ड कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत। ये इतना इम्पॉसिबल टारगेट है ना। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद तथा उनके राज्य में पांडवों को स्थापित हो जाने के बाद कृष्ण द्वारिका जाने के पूर्व अपनी बुआ कुंती से विदा लेने आए थे। इस अवसर में कुंती प्रार्थना करती हैं। अब वो प्रत्यक्ष पूछती है, क्या ये सच है कि आप अपना कार्य पूरा करने के बाद हमें अकेले छोड़कर जा रहे हैं? भक्त की स्थिति ऐसी होती है। कुंती कहती है, ये शाम न चापम धावतो पदाम बुझा। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। यही पूर्ण शरणागति है। आप हैं तो उत्सव है, आप नहीं है तो उत्सव नहीं है। ये होते हैं भक्त। और हमारा जो होता है अपने अपने आश्रित जनों के लिए ऐसा, तुम हो तो जीवन है। कोई गाने भी ऐसे बनते ना, तुम्हारे बिना ऐसे करके क्या जीना है ना। तो लेकिन भगवान के लिए फीलिंग होना, ये सही है। इसको प्रभुपाद क्या करें, पूर्ण शरणागति। क्लियर हो रहा है कि भक्त को भगवान है तो सही है, भगवान नहीं है तो भक्त को अच्छा नहीं लगता। थोड़ा टाइम मुझे बता दीजिए कोई। 6:35 आपको कितनी जल्दी टाइम बता दिया। लेकिन हम क्लास लेंगे। हाँ, वो फिर कोई बताएगा तो ठीक है। हाँ, तो पूर्ण शरणागति। तो देखिए कुंती महारानी कैसी शरणागति है। उनके बच्चे चले गए, पोते चले गए, है ना, पूरा जंगल हो गया, है ना, सब कुछ खाली हो गया युद्ध में। लेकिन उसके बावजूद जब कृष्ण जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मतलब नहीं रह सकते कृष्ण, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, है ना। उनके पति चले गए, आप सोच के देखिए कुंती महारानी। लेकिन कृष्ण जा रहे हैं तो वो वियोग सह नहीं रही हैं। प्रभुपाद करे इसको शरणागति कहते हैं। लेकिन हम जस्ट उल्टा करते हैं। शरणागति की विधि यही बात छेद पात पर निकले। मनुष्य को श्री कृष्ण पूर्ण आश्रित रहना चाहिए। दूसरे कृष्ण की सेवा के अनुकूल बातें स्वीकार करनी चाहिए, प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए। रक्षति इति विश्वासो गोप तीर्थ वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। प्रभुपाद ने ये पूरे 6 लक्षण जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो भी प्रभुपाद भी यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जब घटित होता है और कोई व्यक्ति व्यासासन पे बैठता है, वो कुछ भी बोलता है वो उसी श्लोक के हिसाब से ही होता है। अभी मैंने आप लोग को जितने भी चीजें भूमिका बताई, ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ है, जबकि मैंने ये श्लोक नहीं पढ़ा था, है ना। देखो, रक्षति इति विश्वास, दैट इज, ये है श्रीमद् भागवतम। कृष्ण स्वयं विराजित हैं श्रीमद् भागवतम में। भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है ना। हमको लग रहा है कि हम बोल रहे थे, नहीं, भगवान बुलवा रहे थे। कितना अंतर है देखिए इन सब चीजों में। जब कुंती महारानी कहती, हे कृष्ण, यदि आप सोचते हैं कि हम पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं तो आप कहिए अपना राज्य वापस ले लीजिए, मिल गया है, लेकिन आप अपने हमसे विदा लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। हम अब भी स्वतंत्र नहीं है। तमाम राजा जो है वो बचे हुए हैं। मतलब कुछ कह रही है कि भगवान ना जाए, देखिए सब कितने शत्रु हैं, आप छोड़ के चले जाएंगे क्या होगा मेरा क्योंकि अभी भगवान क्या कह रहे, भैया सब तो स्टैब्लिश कर दिया, अब तो जाने दो। तो कहीं कहाँ स्टैब्लिश है, कुछ भी स्टैब्लिश नहीं है, ये तो सारे बैठे हुए युद्ध करा, जाते ही हम पर हमला कर देंगे हमारे पास आपके चरण कमलों के अलावा कोई, सारे लोग हैं, 5 बेटे हैं, लेकिन कुंती महारानी क्या करिए, आप नहीं रहेंगे तो संरक्षण नहीं रहेगा। और कुंती महारानी झूठ नहीं बोल रही है, सही बोल रही है, क्योंकि उनको पता है कि संरक्षण भगवान करते हैं ना। भक्त की स्थिति ऐसी होती है। हमें ये जानना चाहिए कि जगत में वास्तव में हम संकट में हैं। इस जगत में हम हमेशा संकट में हैं। इसलिए आप ये सोचिए कि हमारे पास ये है, वो है, ये ऑपुलेंस है, नहीं। हर ऑपुलेंस संकट ही संकट। तो यदि आप गाड़ी में घूम रहे हैं, स्वस्थ हैं, तब भी आप संकट में हैं, और आप अस्वस्थ हैं, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में, तब भी आप संकट में हैं। यानी विपरीत परिस्थितियां क्या करती हैं, अलार्म का करते थे, इज द मर्सी ऑफ कृष्णा, की दुख आपको दिए है, आप भगवान को भूल नहीं रहे। और जो लोग सोए हुए हैं, आनंद मना रहे, मैरी गो कर रहे हैं, उनका फिर गोई गो हो जाएगा ये कृपा है भगवान की, दुख कृपा होती है भगवान का। ये अंडरस्टूड द पॉइंट। भगवान चाहते हैं अपने साथ आपको ले जाने के लिए, इसलिए इंटरवीन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जो भक्त जो होते हैं, जो दुख आता है तो उसको भगवान के कृपा के रूप में देखते हैं। कृष्णा इज देयर, अब मैं पुकार सकती हूँ, भगवान को ज्यादा पुकारूंगी, है ना।
अद्वैताचार्य प्रभु नहीं है तो हम लोग और पुकारेंगे भगवान को कि भैया कोई नहीं है, पहले टाइम से पहुंच जाए। ये लोग भी कहेंगे भैया संभाल लो, नहीं तो ऐसे सब सोते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद करें सदैव कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना ही नहीं, में हिंदुस्तान में रहने के लिए हमें रुचि को भी बढ़ाना चाहिए, है ना। हमें ऐसे जगह जाना चाहिए जहां भगवान का धाम हो, प्रीति स्थल हो, वहां भगवान के बारे में और चेतना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन ऐसी होती है। जैसे आप वृंदावन में जाइए तो राधे राधे अपने आप ही निकलता है, हरे कृष्ण मोहम्मद कितना कर लेते हैं हम, है ना। तो वो वहां की वाइब्रेशन से जाना चाहिए। भगवान कृष्ण का जो शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक है, किंतु हमारे वो आंखें नहीं है कि हम देख सके, इसलिए भगवान को भौतिक नहीं मानना चाहिए। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान का धाम, नाम, लीला, सेवा भगवान का भौतिक नहीं है। कल हमने देखा कि दो लोग थे, जैसे कि रामायण में हनुमान जी जो थे मुख्य हीरो थे, है ना। लेकिन जब महाभारत में उनको क्या सेवा मिली? अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ, हाँ, अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ के क्या करना था उनको? हुंकार लगाना था। तो कहेगा मतलब मैं मेन हीरो था और मुझे आप क्या सेवा देने कि रथ के ऊपर बैठ के चिल्लाओ, यही करना था। हम चलते हैं, हम नहीं करेंगे काम। हमें मिले मतलब हमें आरती का स्टॉल लगा के ऊपर मंदिर के पास बैठने को मिलता था, शू स्टॉल में खड़ा कर दिया, सबके जूते उठाते रहे। हाँ, यही सेवा मिलेगी, हम नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? जो भी सेवा मिले उसको अच्छे से किया और पूरे मन से किया, मन। और एक बार भी कंप्लेन नहीं की। आपको पता है रामायण में आपने मुझे, मेरा क्या रोल था और अभी क्या बना दिया मुझे, है? हनुमान जी तो असली भक्त है। असली भक्त है तो असली भक्त के लक्षण होते हैं ना, इसलिए वो भक्त नहीं है। असली भक्त के लक्षण है। हमें ऐसा मेन रोल मिले उसके बाद बिल्कुल जमादार का मिले, हम नहीं स्वीकार करेंगे। साक्षात भगवान ही सारथी बन गए। हाँ, भगवान सारथी बने पड़े हैं बेचारे। है ना। तो इसलिए कहा गया वास्तविक कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति के लक्षण है कि वो कृष्ण पर अपना परम स्वामी मानता है, कृष्ण को स्वामी मानता है, हमेशा दास की तरह रहता है। इसका मतलब क्या है? वो हमेशा जानता है मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान आप मेरे बल हैं, है ना। आप अगर चाहेंगे तो हो सकता है, ये बात वो हमेशा जानता है और कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोच सकता। यदि कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं तो फिर भक्त बनने से क्या लाभ? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निसंदेह श्री कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके संरक्षण बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। किंतु मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं तो फिर भक्त बनने से क्या लाभ। बोल सकते हैं ना, भगवान तो संरक्षण देते ही हैं, भगवान सबकी संरक्षण करते हैं, तो भक्त बनने से क्या लाभ? बिना भक्त बने भी भगवान संरक्षण दे रहे हैं। सुनो, राजा अपने हर नागरिक को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु वह अपने आसपास के लोगों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। समझ बात आई? आ रही है ना। टिकट दे दिया जाता है कि ऐसा है, भीड़ है, जाइए आप बगल वाले उससे निकल जाइए, है ना। रथ यात्रा जब चलती है, जितनी रेड लाइट आती है बाकी खड़े रहते हैं, हम लोग चलते रहते हैं, चलते ना। जितने रेड लाइट आती हैं क्या होता है, सारे जो बस व्हीकल हो खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग रुकते हैं ना, हमारा रथ रुकता है, हम चलते रहते हैं। समझ में आई बात? हमें पास मिल जाएगा। विशेष कृपा होती है भक्तों पर, भक्त साधारण नहीं होते हैं। समझ में आया? संरक्षण भगवान सबका करते हैं, लेकिन भक्तों का विशेष संरक्षण करते हैं भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सेवा में लगा होता है तो कोई विपत्ति आने पर उसमें विशेष रक्षा होती है। राष्ट्रपति सारे नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जब उसको विशेष सेवा में रखा जाता है तो उसको विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं ये सब चीजें। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर होने से श्री कृष्ण सभी के लिए प्रेम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उनका अंश है, लेकिन भक्तों पर कौन्तेय प्रति जानाति न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।
जैसे भक्ति का नाश नहीं होता, भक्त का भी नाश नहीं होता। आज शिल प्रभुपाद जिंदा है और जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने, शिल प्रभुपाद ने भगवान की सेवा की, इसलिए यशस्वी है। तो भगवान के साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो यशस्वी होता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपंग हैं। ईशोपनिषद क्या बताती है? ओम पूर्ण अदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, यानी जब पूर्ण से भगवान पूर्ण है, उनसे जितनी चीजें निकलती हैं पूर्ण होती हैं, ये जगत पूर्ण है। लेकिन हम हमेशा अपूर्णता का अनुभव करते हैं। अभी हम बोले तुम अपूर्ण हो, तो कहेंगे हम क्या करें माता जी, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। हम सभी अपूर्णता का अनुभव करते हैं। शास्त्र बताता है हम अपूर्णता का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि हम पूर्ण से कनेक्टेड नहीं हैं। सूरदास अंधे थे, जन्मांधे, दिखता नहीं था, लेकिन भगवान की भक्ति करते थे। अपूर्ण थे कि पूर्ण थे? आज कितने लोगों को मॉरल देते हैं, है ना? ऐसे बहुत से एग्जाम, मिगारी, है ना, वध करके छोड़, अधमरा करके छोड़ देता था, है ना? कृपा हुई, क्या हो गया? कृष्ण भक्त बन गया, है ना? तो पूर्ण बना कि नहीं हुआ? जीवन सार्थक किया कि नहीं किया? रत्नाकर जो था वो बहुत बड़ा डाकू था, है ना? और जब भगवान के शरणागत हुआ तो वाल्मीकि बन गया। हम किसी भी अवस्था में हैं, आप बहुत अच्छी अवस्था में हैं, बहुत ऑपुलेंस है, भगवान ने सारा शरीर दिया है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। समझ में आया? जैसे बुलाता है मोर के पंख में आंखें होती है ना, देखा है? कोई यूज होता है उसका? किसी काम की है वो? उसी तरह व्यर्थ होती है। अगर कोई भक्त शव के समान, और शास्त्र में एग्जाम्पल दिया है, जैसे शव का श्रृंगार किया जाता है, उस श्रृंगार का कोई मतलब है? खूब सजाया जाता है ना, कोई सुहागन मर जाती, बड़ा पूरा साड़ी माड़ी और गजरा पजरा लगा के, पूरा मेकअप भी, ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करा के हंसी ऐसे रखी जाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटी की, ताकि वो हंसते हुए चेहरा दिखाई दे। मेकअप किया जाता है बॉडी का, गहने वहने पहनाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं, और क्या? तो आप बड़े लोग नहीं है ना आप बड़े लोग नहीं है ना, देखा वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट सब देख रहे हैं। तो सारा को सजाया जाता है। तो शव का जो श्रृंगार किया जाता है उसका कोई वैल्यू है? हाँ, जीवित व्यक्ति का श्रृंगार किया जाता है तो उसकी वैल्यू है। हाँ, तो शरीर से भगवान की भक्ति हो, शरीर से लोग भगवान के भक्त बने तो उसका महत्व है। अदरवाइज किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। आपके पास आसपास वृक्ष है, उनको नाम सुनाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनका जीवन सार्थक है। हमारी सार्थकता इसमें नहीं कि बाबा बुद्धि है, कोई अपंग है, नहीं है, धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारे चीजें नहीं होकर लोगों ने ऑपुलेंस किया है और भगवान के भक्त बने हैं और आज भी गाए जाते हैं, यशस्वी हुए, है ना? उन लोगों का आज नाम लिया था जो बहुत सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ये सब पॉइंट समझने वाली बात है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है भगवत भक्त उन्मुख होना, भगवान के आश्रित होना। कौन बता रहा है? कुंती महारानी ये सब बात बता रही है। और कुंती महारानी के पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य था, जो आज भौतिक जगत में हमारे पास किसी के पास नहीं है। उनके हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड थे, उनके पांचों बच्चे बेस्ट हस्बैंड थे, उनका जो राज्य था वो बेस्ट था, उनका जो माता पिता थे वो बेस्ट थे, उनको जो जिन्होंने पालन किया था वो बेस्ट थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ हर चीज में थी। दुर्वासा ऋषि जो सबको श्राप देते थे उनको आशीर्वाद देके गए थे। कुंती महारानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो बोल रही हैं अगर आश्रय तत्व आपके कृष्ण नहीं है तो आपके पास कोई भी ऑपुलेंस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अर्जुन जैसा बेटा है, युधिष्ठिर जैसा बेटा है, नकुल सहदेव हैं, भीम है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। कुरुक्षेत्र जैसा महाराष्ट्र प्राप्त हुआ है पूरे भारतवर्ष के। आप भारतवर्ष का मतलब समझते हैं? आज जो 6 कॉन्टिनेंटल है ये छोड़ दीजिए, उसके ऊपर के जो प्लानिटरी सिस्टम है उस पर भी 7 समुद्र पर युधिष्ठिर का अधिकार था। उस ऑपुलेंस को कह रही है कुंती महारानी कि ये ऑपुलेंस किसी काम का नहीं है।
14 भुवन में कुछ भी स्टे नहीं रहेगा। इसलिए आश्रय लेना है तो उस कृष्ण का आश्रय लीजिए। कृष्ण थे, हैं और रहेंगे, ये भक्त है। इसलिए हमें अपने को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने आश्रित जनों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यानी तब हमारा जीवन सार्थक है। अदरवाइज हम सबका जीवन बेकार है। क्लियर हो रहा है? और भौतिक जगत में शिक्षा कोई नहीं दे रहा है, इसीलिए हमको डिप्रेशन होता है कि भौतिक ऑपुलेंस नहीं मिल रहा है तो हम दिक्कत में हैं। नहीं, हम अगर भक्ति नहीं कर रहे तो दिक्कत में है, या भक्ति के किसी परिप्रेक्ष्य में किसी के अंडर में नहीं है तो हम दिक्कत कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण भावना में क्यों ना मनुष्य सोचता है कि मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा और मेरा समाज, जाति, राज्य मेरा संरक्षण प्रदान कर देगा, है ना? क्या सोचते हैं, हमारा समाज हमें बचा लेगा, ये बॉडीगार्ड बचा लेंगे, बैंक बैलेंस बचा लेगा, है ना? तो मेरे तमाम रक्षक हैं, मैं ईश्वर की परवाह क्यों करूं, मैं कृष्ण के पास क्यों जाऊं? जिन मूर्खों ने के पास कोई संरक्षण नहीं है वो कृष्ण के पास जाएं। किंतु यथार्थ है कि जब किसी के पास कोई संरक्षण नहीं है, मूर्ख लोग जाते हैं भगवान के पास। जो ये सेंटिमेंटल माताएं होती है ना, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो चलती है मंदिर में। इंटेलिजेंट लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और अपने लिए पूरा सिस्टम बना के रखते हैं, है ना? फिर बुलेट प्रूफ सारी चीजें रखते हैं और उसी बुलेट प्रूफ से ही मर जाते हैं पहन के भी। प्रभुपाद कह रहे हैं, जब कोई भागवतम कहती है कि बालस नेह शरणम पितरो नरसिंहा, नरसिंह के रूप में कृष्ण, श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, कोई यह न सोचे कि माता पिता होने से उसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं किसी के माता पिता हैं तो वो पूरा संरक्षण देंगे, यदि श्री कृष्ण रक्षा न करें तो बालक की कोई रक्षा नहीं कह पाती, चाहे वो हजारों माता पिता क्यों ना हो उसके। प्रहलाद यह भी कहते हैं कि रोग से रक्षा करने वाला न तो वैद्य है न औषधि। अभी बताया था मैंने ये श्लोक, वैद्य वैद्य बना हुआ है, डॉक्टर डॉक्टर तब तक है जब तक भगवान पकड़े हैं। अभी भगवान छोड़ दे तो कोई रक्षा करेगा? देख लो किसी का ऑपुलेंस, माता की गोद में बच्चे मर जाते हैं। तो भगवान पकड़े रहते हैं तो सबका वैभव है, वैद्य का, माता पिता का, पड़ोसी का, अंगरक्षक का, सबका महत्व है। अभी गार्ड भी मिलेगा नीचे उसका भी महत्व कब तक है, जैसे भगवान पकड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? सुनिए, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये। मान लीजिए कि कोई धनी व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और उच्च कोटि का वैद्य लगाकर उत्तम कोटि का औषधि का सेवन कर रहा है, तो क्या इसका अर्थ है कि उसको जीवन दान मिल जाएगा? नहीं, तो शौक क्यों करती हो? सही चीज का पालन करो। यदि श्री कृष्ण उसे संरक्षण प्रदान करते हैं तो अच्छे उपचार तथा अच्छी औषधि के बावजूद भी वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति कितना जिएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति कृष्ण भावना भावित होकर जिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? ये उसकी विजय है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तब गड़बड़ कर रहे हैं। हम खुद कीर्तन नहीं कर रहे ना करवा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये प्रहलाद महाराज की रियलाइजेशन है, मेरी नहीं है। मैं मत देखिएगा, आपने जब घूरते हैं तो मैं बहुत डर लगता है। ये तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं और भागवतम है, हमसे लड़ाने मत आइएगा। तो इसका अर्थ है परम विजेता, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो है ना चेतो दर्पण मार्जनम। परम विजयते श्री कृष्ण संग, यदि कृष्ण उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करते तो अच्छे उपचार औषधि के बावजूद भी वो मर जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं यदि किसी के पास अच्छी नाव है तो इसमें उसकी सुनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, समुद्र में डूबेगा नहीं। हाँ, टाइटैनिक, टाइटैनिक सुना था ना? जब टाइटैनिक लॉन्च हुआ था तो उसके जो सारे लोग थे उन्होंने कहा था इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप। साउथ में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल का मालिक, हाँ, उसका बेटा जवान मर गया था हाँ, कोरोना में, कोई नहीं बचा पाया। कोई नहीं बचा पाया। कर लो जितना कुछ करना।
तो कहने के मतलब है कि लेकिन डूब जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल आता है ना, जो हमारे बहुत अच्छे एथलीट थे, सर, जो बहुत अच्छे मुक्केबाज थे, कौन था, मोहम्मद अली, क्या नाम था ना, जो बहुत बड़े, उनका मतलब 4 किलो का हाथ, जैसे धर्मेंद्र का बोला जाता है वैसे बोला जाता था। तो वो कहते थे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ ही काफी, ऐसे ऐसे वो मेडल लेते थे, है ना। पार्किंसन डिजीज हो गया, जब उनको मशाल जलाने के लिए वर्ल्ड कप पे बुलाया जा रहा था तो वो हाथ उठा भी नहीं पा रहे थे। कहाँ गया वो सुपरमैन। सुपरमैन होता है ना, बच्चों को बचाता रहता है, और सुपरमैन खुद ही गिर गया। वहीं पर मर गए गिर के। तो सब अपने को आप बचा ही नहीं सकेंगे, दुनिया को बचा लेंगे आप, समझ में आ रहा है। प्रकृति की अनेक कठिनाइयां होती हैं, विज्ञान इन कठिनाई को रोकने के लिए खोज में लगे हैं, किंतु जब तक कृष्ण संरक्षण प्रदान नहीं करते इन खोजों से कोई लाभ नहीं है। लास्ट पैराग्राफ में कुंती महारानी कहती हैं, अर्जुन भीम जैसे योद्धा की माता होते हुए भी वो सोचती थी कुंती महारानी। अभी मैंने बताया था, ये सब चीजें बताया है मैंने। यद्यपि मेरे पुत्र महान योद्धा हैं, किंतु हमें संरक्षण प्रदान